हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम MPSC 3 के नेक्स्ट टॉपिक मैकियावेली अपने युग का शिशु कैसे है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैकियावेली का पूरा नाम था निकोलो मैकियावेली और उनका जन्म 1469 में इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। और उनकी कुछ रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, इसकी उनकी 10 बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं, एंड प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। देखो, कार्य उनके अपनी योग्यता और प्रतिभा से फ्लोरेंस की ओर से 23 बार वो राजदूत नियुक्त किए गए। मृत्यु उनकी 1527 में 58 वर्ष की अवस्था में हुई। प्रत्येक दार्शनिक और राजनीतिज्ञ के जीवन पर उसके देशकाल और परिस्थितियों का प्रभाव अवश्य पड़ता है, लेकिन मैकियावेली पर उसके तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक वातावरण का प्रभाव बहुत अधिक था। डनिंग उनके बारे में कहते हैं कि वे प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस निवासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। देखो, मैकियावेली का ये जो युग था ना, वो पुनर्जागरण का युग था। इस काल में इस कारण उसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। मैकियावेली अपने युग से जितना प्रभावित हुआ ना, बहुत कम ऐसे विचारक थे जो उतना प्रभावित हुए। मैकियावेली ने अपना पूरा जो लेखन कार्य है वो समकालीन परिस्थितियों के आधार पर किया कि उस समय वहाँ पे क्या हो रहा था, कैसी क्या परिस्थितियाँ थी। उसने अपने युग की परिस्थितियों का बिल्कुल सही और एकदम सच जो उसने देखा अपनी रचनाओं में, मतलब उनको उतार दिया बिल्कुल। और तो जो प्रमुख परिस्थितियाँ जिनके आधार पर मैकियावेली अपने युग का शिशु कहलाए वो इस प्रकार थी। देखो, पुनर्जागरण का काल था, तो आरंभिक इटली थी। ज्ञान और बुद्धि का पुनरोदय हो रहा था, और मनुष्य का जो है नजरिया विश्व के प्रति एक नया दृष्टिकोण उभर रहा था। मध्यकालीन धर्म और चर्च के प्रभाव की समाप्ति हो रही थी। नवीन चेतना, स्वतंत्रता तथा मूल्यों के प्रति आस्था, धर्म और आस्था का स्थान बुद्धि, विवेक तथा तर्क लेते जा रहे थे। फ्लोरेंस इस नई संस्कृति का केंद्र था, और मैकियावेली ने क्या करा, अपने चिंतन में धर्म और नैतिकता के स्थान पर राष्ट्रवाद पर ज्यादा बल दिया और राजनीति को धर्म तथा नैतिकता से अलग करके उन्होंने देखा। जैसा हमने पहले वीडियो में भी बताया था आपको, मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड तथा मनुष्य स्वयं अपने जीवन का भाग्य का निर्माता हो। दूसरा कि शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना हो रही थी। 16वीं सदी के अंत तक चर्च और राजसत्ता का आंदोलन समाप्त होकर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी। यूरोपीय राजाओं ने शक्ति अब अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। मैकियावेली ने भी इटली के लिए एक ऐसे शासन की कल्पना की जिसमें इटली की समस्त राजनीतिक शक्ति का केंद्र हो तथा इटली में एकता तथा सबल राजतंत्र स्थापित हो। ये उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंस और डिस्कोर्सेस में इसका जिक्र भी किया है। राष्ट्रीयता की भावना, कई राज्यों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई थी, और इटली में इस समय भी इटली जो है वो 5 राज्यों में बटा हुआ था। नेपल, रोमन, मिलान की डची और वेनिस, फ्लोरेंस, ये सभी राज्य जो हैं ये खुद भी आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, जिसके कारण जो मैकियावेली है वो मानता था कि इटली ना अंदर से बहुत कमज़ोर है, और अगर वो ऐसा ही रहा तो ये जो बाकी है ना, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जिन्होंने अपना एकीकरण पूर्ण कर लिया था, वो जो है इटली को हड़प लेंगे मतलब। और इसलिए अपने ग्रंथों प्रिंस, आर्ट ऑफ वॉर एंड डिस्कोर्सेस के माध्यम से एक सुदृढ़ केंद्र सत्ता स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया और इटली का राष्ट्रीय एकीकरण करने का प्रयास किया।